दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बंटवारे की आवाज बुलंद हो रही है। प्रदेश के समान विकास के लिए छोटे छोटे राज्य के निर्माण की बात उठ रही है। यूपी के 27 जिलों को यूपी से अलग कर बुद्धालैंड बनाने की मांग की जा रही है। संगठन के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बुद्धालैंड को आवश्यकता बताते हुए कहा कि 19 करोड़ से ज्यादा भारी भरकम आबादी वाले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र विकास से काफी दूर है। विकास के मामले में क्षेत्रीय असमानता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को भयंकर बेरोजगारी, शिक्षा, प्रतिभा पलायन, जातीय और धार्मिक हिंसा, इंसेफ्लाइटिस से जूझना पड़ रहा। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मानव संसाधनों के समुचित उपयोग की खातिर छोटे राज्यों की महती आवश्यकता है। अगली खबर, बॉलीवुड में बनी पठान मूवी पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। सहारनपुर में पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि यह सिर्फ एक मूवी की बात नहीं, हर मूवी में हम सनातन धर्मियों को टारगेट किया जाता है। हमारे भगवा रंग, तिलक, श्लोक, वेद परंपरा तो कहीं हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई जाती है। हमारी सहनशीलता से भी परे जाकर हमें चिढ़ाया जाता है और ये लगातार हो रहा। अगली बरेली में 11 साल तक दलित लड़की से बंधक बनाकर गैंगरेप। बरेली में 11 साल पहले जिस 18 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था, अब वो लड़की किसी तरह भागकर अपनी मामी के घर पहुंची और यहाँ लड़की ने अपनी मामी के साथ एसएसपी बरेली के यहाँ शिकायत की और इसमें मुख्य आरोपी सादिक, जिस पर 11 साल तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक गाजियाबाद में होगी। इस बैठक में मेरठ मंडल के 5 जिलों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। इन जनपदों में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में की जाएगी। अगली खबर, फतेहपुर में 1 दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव के सवाल पर जवाब दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों के साथ हो रही बैठक पर सवाल उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार में नेता उगाही करने पहुंच जाते थे, योगी सरकार में अच्छा माहौल मिलने पर उद्योग लग रहे। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अखिलेश की सरकार में उद्योगपतियों से उनके नेता उगाही करते थे। अलीपुर सपा पूर्व एमएलए के 400 करोड़ की संपत्ति जब्त। समाजवादी सरकार में ऊंचा ओहदा रखने वाले पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर इन दिनों पुलिस कहर बनकर टूट पड़ी है। 26 सितंबर से झांसी जेल में बंद है। अब पुलिस उनकी एक के बाद एक संपत्ति कुर्क कर रही है। इसमें उनकी BMW, मर्सिडीज, ओडी रेंज रोवर जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल है। उनके कुल 23 वाहन कुर्क किए गए हैं और इसमें से अभी तक एक वाहन बरामद हो पाया है, जबकि 22 वाहनों की पुलिस तलाश कर रही है। अब तक पुलिस पूर्व विधायक की 404 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा के लोकसभा सांसद घनश्याम लोधी को आतंकी संगठन लश्कर-ए-खालसा के आतंकी संदीप सिंह खालिस्तान से व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली। भाजपा सांसद के मुताबिक उनके नंबर पर भेजे गए संदेश में कहा गया कि भाजपा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। यही नहीं, इस मैसेज में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ साथ इंडियन आर्मी को भी निशाना बनाने की बात कही गई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। बसपा सरकार के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बेटे संग दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों बाप बेटे की तलाश कर रही थी और साथ ही इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सपा विधायक इरफान सोलंकी को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा, उनका सही इलाज नहीं किया जा रहा। यह आरोप है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी की। उन्होंने कहा कि पति को रीढ़ की हड्डी और पथरी की समस्या है, इसके बाद भी उनकी जांच नहीं कराई गई। भीषण सर्दी के बाद भी उन्हें रजाई गद्दा भी नहीं दिया गया। हालांकि अधिवक्ता गौरव का आरोप है कि इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने संविदा पर काम करने वाले चालकों और परिचालकों को नए साल का तोहफा दिया है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन निगम ने संविदा चालकों एवं परिचालकों के वेतन में 10% वृद्धि करने का निर्णय कर लिया है। काफी लंबे समय से परिवहन विभाग के कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का मांग कर रहे थे। वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को 1.59 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा था। प्रदेश में 33,000 से ज्यादा किसानों को योगी सरकार की सौगात कर्ज माफी का शासनादेश हुआ जारी। यूपी के 33,000 से ज्यादा किसानों को योगी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया। प्रदेश के 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में इस बारे में जानकारी दी। शाही ने बताया कि 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का निर्णय किया गया था। अगली खबर, यूपी में नकल रोकने के लिए सभी कॉपियों में होगा बार कोड। इस डेट में हो सकती है परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है। वहीं इस बार नकल रोकने के लिए कुछ अलग किया जा रहा। अब परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए कॉपियों में बार कोड लगाया जाएगा और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगी। आपको बता दें कि राज्य में बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार 3.5 करोड़ कॉपियों में बार कोड लगेगा।
अलीखुर अखिलेश का गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर हमला, कहा कि किसानों को दे रही धोखा, किए झूठे वादे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का भुगतान ही नहीं किया और ब्याज की अदायगी का तो जिक्र भी नहीं होता। सपा किसानों की समस्याएं लगातार उठाती रही है और आगे भी सदन से सड़क तक हर जगह अन्नदाताओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। अलीखुर गन्ना भुगतान के लिए किसानों ने हाथ में कटोरा लेकर किया धरना प्रदर्शन। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला बाजार चीनी मिल में गन्ना किसानों ने कटोरा लेकर धरना दिया और गन्ने का बकाया भुगतान न होने को लेकर किसानों ने सहकारी गन्ना विकास समिति गोला में चीनी मिल के विरुद्ध धरना दिया। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चित काल के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे, साथ ही आगे बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करेंगे। किसानों ने कटोरा लेकर भीख मांगने का प्रोटेस्ट किया। किसान आंदोलन का 5वां दिन था।